आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं अपनी कविताओं के सहित। आज जो कविताएं मैं पेश करने जा रही हूँ वो बुलबुले ख्यालों के इस काव्य संग्रह में से है, जो करीब 5-6 साल पहले प्रकाशित हुई थी और शायद इसकी कविताएं मैंने 7-8 साल पहले लिखी थी। और जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपनी आखिरी पुस्तक रंग भरा तोहफा, जो हिंदी प्रेमी है। क्योंकि मैं हिंदी काव्य सेशन यहाँ करती हूँ तो ज़्यादातर हिंदी प्रेमी ही आते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो लोग ये पुस्तक रंग भरा तोहफा ज़रूर खरीदें। ये कहानियों का संग्रह है और जो इंग्लिश प्रेमी हैं उनके लिए द रेड डायरी, लाइन्स ऑफ फेथ, ये सारी मेरी पुस्तकें हैं। द रेड डायरी नॉवल है और लाइन्स ऑफ फेथ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसके अलावा एक काव्य संग्रह भी आया था, कई बसंत देखे हैं मैंने। तो अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और हमारे 2 एडमिन्स सुनील जोशी, सरिता त्रिपाठी, आप भी जुड़ गई हैं। हेलो दोस्तों। और मनीषा जी भी जुड़ गई हैं, संगीता गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं। बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। और जो है, शुरू करती हूँ मैं अपनी कविताओं का सिलसिला और सबसे पहले सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। उठो आगे बढ़ो, रुक जाना तो कायरों का काम है। उठो आगे बढ़ो, रुक जाना तो कायरों का काम है। आओ डटकर मुकाबला करो, ख्वाबों को जीतता हर काम है। आओ डटकर मुकाबला करो, ख्वाबों को जीतता हर काम है। गाम यानी स्टेप। तो सुरेखा साहू जी भी जुड़ गई हैं, विमल जी जुड़ गए हैं। तो अब सुनाऊंगी आज की पहली कविता। आज की कविताएं कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं, परंतु छोटे में काफ़ी कुछ कह जाती हैं। तो कैलाश जी हेलो लिख रहे हैं। हेलो, वहीदा भी ज्वाइन कर ली हैं, मेरी बचपन की सहेली। हाय वहीदा। तो पहली कविता पेश है कुछ लम्हे। चुन रही हूँ कुछ लम्हे वक्त की चादर से, चुन रही हूँ कुछ लम्हे वक्त की चादर से। बड़े ही सुंदर थे कुछ लम्हे, मुझे महका महका गए। मेरी मुस्कान जो दमकती थी सोने सी, उसे और भी चमका गए। खिलते हैं आज ये लम्हे वक्त की उस चादर पर सुमन बनकर। बड़े ही सुंदर थे कुछ लम्हे, मुझे महका महका गए। मेरी मुस्कान जो दमकती थी सोने सी, उसे और भी चमका गए। खिलते हैं आज ये लम्हे वक्त की उस चादर पर सुमन बनकर। कुछ लम्हों की प्रभा थी सुबह पत्तियों पर खट्टी होती हुई ओस की बूंद सी। मेरी आभा की जोत जला गए ये लम्हे और जगमगाते हैं वक्त की चादर पर सितारे बनकर। कुछ लम्हों की प्रभा थी सुबह पत्तियों पर खट्टी होती हुई ओस की बूंद सी। मेरी आभा की जोत जला गए ये लम्हे और जगमगाते हैं वक्त की चादर पर सितारे बनकर। कुछ लम्हे अपने साथ लेकर आए उबलती हुई हवाएं और मेरे हाथ जला गए। कुछ लम्हे अपने साथ लेकर आए उबलती हुई हवाएं और मेरे हाथ जला गए। पर इन लम्हों ने मुझे न हारने की प्रेरणा दी, मुझे संभल कर चलना सिखा गए। और ये लम्हे आज भी मुझे उत्साह, जोश और उमंग दे जाते हैं। इन लम्हों ने मुझे न हारने की प्रेरणा दी, मुझे संभल कर चलना सिखा गए। और ये लम्हे आज भी मुझे उत्साह, जोश और उमंग दे जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में हर लम्हा खुशनुमा तो नहीं हो सकता। जो खुशनुमा लम्हे हैं उनको पाकर कुछ सुकून पा लीजिए, परंतु जो मुश्किल लम्हे आते हैं वो भी हमको कुछ ना कुछ सिखाने ही आते हैं। तो उनको भी अपने साथ साथ लिए चलिए और उनका हाथ थामे रहिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं।
तो काफ़ी लोग आ गए हैं और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। प्रमोद जी शुभ संध्या लिख रहे हैं, ये शुरू से हमारे प्रोग्रामों में जुड़ते रहे हैं। निवेदिता जो कि इस पेज की एडमिन है, सुंदर लम्हे लिख रही हैं, सुंदर लम्हे बटोरे आपने। नरेश जी, गणेश जी, अवनीश जी, राखी हेलो लिख रही हैं, हेलो। विजय जी, नरेश जी, संजय कुमार गुप्ता जो कि हमारे ग्रुप से ही हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। हिमा हमारे ग्रुप की हाय लिख रही हैं। तो काफ़ी कमेंट्स हैं, सबको अभी नहीं ले पाऊंगी, परंतु बाद में मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और उन्हें लाइक भी करती हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर पेश करना चाहूँगी कि मंजर कभी कभी बदल जाते हैं, हर लम्हा लगता है कुछ टूटा टूटा। मंजर कभी कभी बदल जाते हैं, हर लम्हा लगता है कुछ टूटा टूटा। आंखें भी अक्सर पत्थर हो जाती हैं, सब नजर आता है पर दिल को नहीं छूता। आंखें भी अक्सर पत्थर हो जाती हैं, सब नजर आता है पर दिल को नहीं छूता। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है बदलाव। वो भी एक वक्त था जब दरख्त पर खिले फूल बहुत देर तक चिपके रहते थे शाख से, और उन्हें देखकर मेरे लबों पे खिल उठती थी मुस्कान। वो भी एक वक्त था जब दरख्त पे खिले फूल बहुत देर तक चिपके रहते थे शाख से, और उन्हें देखकर मेरे लबों पर खिल उठती थी मुस्कान। आते जाते मैं उनसे हेलो कह देती, वो भी मुझे देखकर खुशी से इतराने लगते थे। आते जाते मैं उन्हें देखकर हेलो कह देती थी और वो भी मुझे देखकर खुशी से इतराने लगते थे। जब तक वो दरख्त को सजाते मेरी और उनकी दोस्ती हो जाया करती थी। जब तक वो दरख्त को सजाते मेरी और उनकी दोस्ती हो जाया करती थी। सब कुछ बदल गया है जब से बचपन छोड़ मेरे कदमों का रुख परिपक्वता की ओर हुआ है। सब कुछ बदल गया है जब से बचपन छोड़ मेरे कदमों का रुख परिपक्वता की ओर हुआ है। मुश्किल सा हो गया है उनसे पहचान बनाना। मैं हेलो कहती हूँ तब भी वो जवाब नहीं देते। दोस्ती करना तो नामुमकिन सा लगता है। मुश्किल सा हो गया है उनसे पहचान बनाना। मैं हेलो कहती हूँ तब भी वो जवाब नहीं देते। दोस्ती करना तो नामुमकिन सा लगता है। समझ नहीं पाती कि कौन बदल गया है, मैं, वो फूल या फिर वक्त। समझ नहीं पाती कि कौन बदल गया है, मैं, वो फूल या फिर वक्त। तो दोस्तों, बचपन का समय कितना मस्त होता है ना। हम लोग भी भोले भाले होते हैं और किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, और ऐसा लगता है कि हम हर किसी से जुड़ रहे हैं, चाहे वो प्रकृति हो चाहे इंसान हो। परंतु जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, हमको किसी से भी जुड़ना मुश्किल सा लगने लगता है। तो इसी थॉट पर बेस्ड थी मेरी ये कविता। ज़्यादा तो कमेंट्स नहीं ले पाऊँगी, पर कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। पवन जी ताली बजा रहे हैं, हेमा लिख रही हैं ये लम्हे हौसला देते हैं। शोभा बुआ जी ज्वाइन कर लिए, थैंक यू बुआ। वहाँ लम्हे लिख रही हैं। संगीता जी माइंड ब्लोइंग लिख रही हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं तेरे मेरे रास्ते भी प्रेरणा देते हैं, बिल्कुल सही। और वहीदा बहुत खूब लिख रही हैं। अमर ताली बजा रहे हैं। मुनेर जी नाइस लिख रहे हैं। हरप्रीत नमस्कार लिख रही है, नमस्कार हरप्रीत। और कुंदन जी हेलो लिख रहे हैं। हरप्रीत को 4 लाइनर बहुत पसंद आया। और हरदेश जी लिख रहे हैं योर वर्ड्स आर वेरी सिलेक्टेड, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन। प्रमोद जी लिख रहे हैं वाह वाह वो भी क्या दिन थे। सरिता जी गुड लिख रही हैं। और जो है सपना बेहरा ज्वाइन कर लिए हैं। आप बहुत अच्छी कवियत्री हैं, इस पेज पर भी आ चुकी हैं, बहुत उम्दा लिख रही हैं। गायत्री जो कि खुद बहुत अच्छी कवियत्री हैं, वो भी ताली बजा रही हैं। कुलदीप जी हैं। मनीषा वाह लिख रही हैं। महेश जी हैं। शोभा बुआ लिख रही हैं वहाँ बचपन छूटा तो सब छूटा। सही कहा बुआ जी।
और राहत जी वाह वाह लिख रहे हैं, सुशील जी प्रणाम लिख रहे हैं, राहत जी वहीदा लिख रही हैं ये सही हम बदल जाते हैं, महेंद्र जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, और हरप्रीत लिख रही हैं वो दिन कुछ बदल गए, और जो है संगीता गुप्ता लिख रही हैं बहुत खूबसूरती से आप शब्दों को पिरोती हैं दी, टचिंग, वेरी टचिंग, थैंक यू। जगतार जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। तो और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी। 2 बित्ता खुशी 4 बालिश प्यार, इतनी सी ज़रूरत है ज़िंदगी की, बाकी सब बेकार। तो अगली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है यादों की टोकरी। जी हाँ, यादों की टोकरी। यादों की टोकरी को सर पर रखे रखे और पाँव को नीचे रस्सी पर धरना और फिर एक नट की तरह बाजीगरी करना आसान भी नहीं है। यादों की टोकरी को सर पर रखे रखे और पाँव को नीचे रस्सी पर धरना और फिर एक नट की तरह बाजीगरी करना आसान भी नहीं है। यादें भुरभुरी होती हैं और बनी होती हैं कांच के टुकड़ों से। जरा सा संतुलन बिगड़ा कि टूट जाते हैं कांच और चुभने लगती हैं यादें। यादें बुरबुरी होती हैं और बनी होती हैं कांच के टुकड़ों से। जरा सा संतुलन बिगड़ा कि टूट जाते हैं कांच और चुभने लगती हैं यादें। कभी लहू रिसता है, कभी अंदरूनी दर्द होता है, और कभी कभी तो वो कांच पलकों में जा बैठता है और ले लेता है आंसुओं का रूप। कभी लहू रिसता है, कभी अंदरूनी दर्द होता है, और कभी कभी तो वो कांच पलकों में जा बैठता है और ले लेता है आंसुओं का रूप। कौन ढोए इस बोझ को जिंदगी भर, मैंने गाड़ दी है यादें मिट्टी की गहराइयों में, और विमुक्त हो ले रही हूं स्वाद जिंदगी की रंगतों का। कौन ढोए इस बोझ को जिंदगी भर, मैंने गाड़ दी है यादें मिट्टी की गहराइयों में, और विमुक्त हो ले रही हूं स्वाद जिंदगी की रंगतों का। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता यादों की टोकरी। तो कहते हैं ना कि पास्ट में अगर आदमी बहुत खोया रहता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं और जो रेयर विंडो है यानी रेयर मिरर है यानी पीछे का दिखने वाला जो आईना है उसे हम देखते रहें। अगर हम पीछे ही देखते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि पास्ट को हम कहीं से भूल जाएं। और यही कह रही थी मेरी कविता, जिसे आशा है आप लोगों ने पसंद किया होगा। और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। संजय जी लिख रहे हैं वक्त और बचपन बहुत याद आता है, बहुत खूब। और बसंता महापात्रा जी ज्वाइन कर लिए हैं और गुड पोएम लिख रहे हैं। वसुदेव सेठी वेरी नाइस लिख रहे हैं। प्रमोद जी बहुत खूब 4 पंक्तियाँ लिख रहे हैं। रमेश जी लिख रहे हैं ये वक्त बदल गया है। और फजल रहमान जी बेशक लिख रहे हैं। रेनू जिनके साथ ये सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने शुरू किए थे और एडमिन भी हैं, हाय लिख रही हैं। कुलदीप जी ज्वाइन कर लिए हैं। हरप्रीत लिख रही हैं सच में इतनी ही ज़रूरत है ज़िंदगी की। गोपाल जी महमूद जी नाइस लिख रहे हैं। रेनू लिख रही है यादों की टोकरी वाह। प्रमोद जी लिख रहे हैं जोश से भरे काव्य भाव। शोभा बुआ लिख रही हैं हाँ संतुलन बहुत ज़रूरी है। विनीता शर्मा लिख रही हैं नमस्कार विनीता जी, आप ज्वाइन करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ही जानी मानी कवयित्री हैं, बहुत सुंदर। मैं भी हूँ इस टोकरी में, बहुत शुक्रिया। पूनम जी लिख रही हैं हृदय को छूने वाली कविता। अजय जी नाइस लिख रहे हैं। गायत्री लिख रही हैं साहित्यिक नायिका, अरे बहुत शुक्रिया। और पी तिवारी लिख रहे हैं मर्मस्पर्शी रचना हेतु साधुवाद। और काफ़ी लोग हाय लिख रहे हैं। और रेनू जी बहुत खूब लिख रही हैं। तो अब वहीदा लिख रही हैं पास्ट इज़ नॉट ईजीली फॉरगॉटन बट कोशिश करनी होती है। और सीमा लिख रही हैं नाइस टू लिसन टू यू। सरिता ताली बजा रही हैं।
हेमा लिख रही हैं ब्यूटीफुल पोएम, वेल पेंड। तो बढ़ते हैं आगे, एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी। जरा देखूं तो सही मेरी हिम्मत की कश्ती में कितना दम है। जरा देखूं तो सही मेरी हिम्मत की कश्ती में कितना दम है। बहा दूंगी इसे अपने अश्क की नदी में, और फिर जिगर से पूछूंगी कि गम क्या कम है। बहा दूंगी इसे अपने अश्क की नदी में, और फिर जिगर से पूछूंगी कि गम क्या कम है। तो जो है कुछ 2-4 कमेंट्स और लेने की कोशिश करते हैं। रेनू वहाँ बोल रही हैं, राज बोल रहे हैं आपकी कविता अच्छी है। आनंद शर्मा जी नमस्कार लिख रहे हैं, और राहत जी को कविताएं पसंद आती हैं, और कई हाय हैं, और बिरजू जी ताली बजा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, और अगली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मुसाफिर। जैसे कोई घोड़ा अपने मालिक को अपनी पीठ पर बिठाए उसके इशारों पर दौड़ पड़ता है मंजिल की ओर, कुछ उसी तरह मेरे जहन पर भी एक आफताब लिए हुए मैं दौड़ रही हूँ। जैसे कोई घोड़ा अपने मालिक को अपनी पीठ पर बिठाए उसके इशारों पर दौड़ पड़ता है मंजिल की ओर, कुछ उसी तरह मेरे जहन पर भी एक आफताब लिए हुए मैं दौड़ रही हूँ। मंजिल न मेरे जहन को पता है ना ही मुझे, मंजिल ना ही मेरे जहन को पता है ना ही मुझे। ये तो वो पीठ पर सवार दहकता शोला ही है जो जानता है कि मुझे कहाँ जाना है। यह तो पीठ पर सवार दहकता शोला ही है जो जानता है कि मुझे कहाँ जाना है, वरना मैं तो मात्र एक मुसाफिर हूँ, वरना मैं तो मात्र एक मुसाफिर हूँ। तो ये थी मेरी कविता मुसाफिर, और 2-4 कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। अनगना जी सुपर लिख रहे हैं, सीमा बहुत खूब लिख रही हैं, और जो है राज जी जुड़े हैं, सुनील जी लिख रहे हैं वहाँ बहुत खूब, प्रमोद जी लिख रहे हैं जज्बे को नमन, शुक्रिया। और जो है उसके अलावा हरप्रीत वावा लिख रही हैं, और महमूद जी सलाम लिख रहे हैं, और प्रिस्टीन ज्वाइन कर ली हैं, और ब्यूटीफुल मैम लिख रही हैं थैंक यू। गरिमा नमस्ते लिख रही हैं, सुरेखा वहाँ गम क्या कम है लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और विनीता जी बहुत खूब लिख रही हैं, राधे कृष्णा जी नाइस पोएम लिख रहे हैं, और काफ़ी लोग कविता की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको आपके सबके कमेंट्स बाद में पढ़ूंगी। तो बढ़ते हैं आगे, और आपको सुनाना चाहूंगी एक 4 लाइनर। जिंदगी है तो सांस है, सांस है तो आस है। जिंदगी है तो सांस है, सांस है तो आस है। टूट जाएं सारे ख्वाब फिर भी प्रफुल्लित करता आस का एहसास है। टूट जाएं सारे ख्वाब फिर भी प्रफुल्लित करता आस का एहसास है। तो दोस्तों, आस कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बस यही मेरी 4 लाइनर कह रही है। और पारुल भी जुड़ गई हैं जो कि इस पेज की एडमिन हैं, और शोभा बुआ जी वहाँ लिख रही हैं, और प्रिस्टीन मुसाफिर लवली पोएम लिख रही हैं, समीर जी नाइस लिख रहे हैं, पारुल लिख रही हैं लुकिंग सो प्रिटी थैंक्स डियर, और चंदूराम जी बहुत खूब लिख रहे हैं, और जो है अब बढ़ते हैं आगे, और पुष्पा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और नमस्कार लिख रही हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, एक कविता सुनाना चाहूँगी जिसका शीर्षक है ख्वाब। आँखों के ख्वाबों को कभी रखकर होठों पर चूम लेती हूँ, तो कभी उनसे गले मिल लेती हूँ, और कभी ओढ़ लेती हूँ उन्हें किसी लिबास की तरह।
आँखों के ख्वाबों को कभी रखकर होठों पर चूम लेती हूँ, तो कभी उनसे गले मिल लेती हूँ और कभी ओढ़ लेती हूँ उन्हें किसी लिबास की तरह। ये ख्वाब ही तो हैं जो कतरा कतरा सुलगाते रहते हैं मेरी रूह को और नहीं होने देते राख मेरे जिस्म को। वरना ये जिस्म तो बस हड्डियों का ढांचा मात्र है और रेत बनकर दरिया में समा जाने में उसे वक्त नहीं लगता। ये ख्वाब ही तो हैं जो कतरा कतरा सुलगाते रहते हैं मेरी रूह को और नहीं होने देते राख मेरे जिस्म को। वरना ये जिस्म तो बस हड्डियों का ढांचा है और रेत बनकर दरिया में समा जाने में उसे वक्त नहीं लगता। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कविता ख्वाब। आशा है आपको पसंद आई होगी। महमूद जी सही बात लिख रहे हैं और जो है राजवीर जी लिख रहे हैं मेरी आवाज़ सुन रही है, मैं किसी की आवाज़ नहीं सुन रही हूँ। पुष्पा जी नाइस 4 लाइनर एज यूजुअल लिख रही हैं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत अच्छी 4 लाइनर, बहुत शुक्रिया बुआ जी। और प्रिस्टीन लिख रही हैं प्रफुल्लित कर दिया मैम। मुझे पता है प्रज्ञा तुम हो, वेरी नाइस टू सी यू। और सुरेश जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। राजवीर जी कुछ अच्छी कविता की लाइन लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। ये जो तुमने अपने मन में दीवार बना ली है, सुनो आज इसे गिर ही जाने दो। ये जो तुमने अपने मन में दीवार बना ली है, सुनो आज इसे गिर ही जाने दो। तोड़ दो इसे, फोड़ दो इसे और फिर रोशनी को आसानी से आने जाने दो। तोड़ दो इसे, फोड़ दो इसे और फिर रोशनी को आसानी से आने जाने दो। अक्सर हम अपने मन के चारों ओर ऐसे ही दीवारें बना लेते हैं और फिर रोशनी हमारे मन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इन दीवारों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जो है कुछ 2-3 कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। मदन लाल जी जुड़ गए हैं, सरिता को पोएम पसंद आई और संतोष जी जुड़े हैं, सुरेश जी जुड़े हैं, मदन लाल जी नाइस लिख रहे हैं और राधे जी लिख रहे हैं कुछ भी तो नहीं है, कुछ गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है वाह वाह। चंदूराम जी लिख रहे हैं किस्मत का वो फल मिले ख्वाब सच्चा हो, शुक्रिया। पुष्पा जी प्यारा ख्वाब लिख रही हैं। विनीता जी लिख रही हैं देखते रहिए दिखाइए भी। गायत्री जी बोल रही हैं आहा साहित्यमय हो गया। और रानी टीचर, मेरी रानी टीचर जो स्कूल के मेरी टीचर हैं, वो लिख रही हैं हकीकत कह दी। शोभा बुआ जी लिख रही हैं ख्वाब देखना ज़रूरी है। सरिता लिख रही हैं क्या बात। और चंदूराम जी ज्वाइन कर लिए हैं। रेनू लिख रही हैं दीवार को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है सरहद। बनाते रहते हैं अपने चारों ओर हम न जाने कितनी सरहद। बनाते रहते हैं हम अपने चारों ओर न जाने कितनी सरहद। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि दे देते हैं हम उसे एक जात, एक धर्म और एक राष्ट्रीयता तोहफे में और तय कर देते हैं उसकी सरहद जिसके पार उसे देखना सख्त मना है। और जाने पर तो पाबंदियां ही पाबंदियां लगा दी जाती हैं। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि दे देते हैं हम उसे एक जात, एक धर्म और एक राष्ट्रीयता तोहफे में और तय कर देते हैं उसकी सरहद जिसके पार उसे देखना सख्त मना है। और जाने पर तो पाबंदियां ही पाबंदियां लगा दी जाती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ मैं भी अपने गुस्ताख मन को सरहद के भीतर रखने की। बांध देती हूँ उसे कांटेदार झाड़ियों से, विद्युत झटकों वाले तार लगा देती हूँ, खड़े कर देती हूँ फौजी जो रोक दे उसे उस पार जाने से। बहुत कोशिश करती हूँ मैं भी अपने गुस्ताख मन को सरहद के भीतर रखने की। बांध देती हूँ उसे कांटेदार झाड़ियों से, विद्युत झटकों वाले तार लगा देती हूँ, खड़े कर देती हूँ फौजी जो रोक दे उसे पार जाने से।
पर मानता ही नहीं मेरा शरारती मन किसी सरहद को, और पहन कर पंख उड़ने लगता है कभी इस पार कभी उस पार, तोड़ कर सारी सरहदें। पर मानता ही नहीं मेरा शरारती मन किसी सरहद को, और पहन कर पंख उड़ने लगता है कभी इस पार कभी उस पार, तोड़ कर सारी सरहदें। वैसे अगर देखा जाए तो गलत भी नहीं करता ना मेरा मन, वैसे अगर देखा जाए तो गलत भी नहीं करता ना मेरा मन। आखिर जब तक इंसान इन सरहदों को नहीं तोड़ेगा, कैसे पहुंच पाएगा करीब इंसानियत के। आखिर जब तक इंसान इन सरहदों को नहीं तोड़ेगा, कैसे पहुंच पाएगा करीब इंसानियत के। दोस्तों, इंसानियत के पास पहुंच पाना सबसे ज़रूरी है, और ये जो मन की दीवारें हैं, जैसा कि मैंने उससे पहले 4 लाइनर में कहा था, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। और पारुल लिख रही हैं नाइस, और रानी मैम लिख रही हैं वाह वाह, पुष्पा जी लिख रही हैं अच्छी सी, प्रदीप जी ज्वाइन कर लिए हैं, दिनेश जी ज्वाइन कर लिए हैं, वहीदा लिख रही हैं सरहद बहुत खूब, बहुत शुक्रिया वहीदा। शोभा बुआ जी लिख रही हैं सरहद की बंदिश वाह, बहुत शुक्रिया बुआ जी। रेनू लिख रही है सो पावरफुल रिसिटेशन, थैंक यू डियर। राधे श्याम जी सो गुड नाइस लिख रहे हैं, थैंक यू। पुष्पा जी लिख रही हैं आज की सर्वोत्तम कविता, बहुत शुक्रिया पुष्पा जी। और सुनील जी कहते हैं फूलों फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, बिल्कुल सही आपने लिखा है। मनीषा जी लिख रही हैं बहुत सुंदर विचार। शोभा बुआ जी लिख रही हैं मन सही करता है। सरिता जी वेरी नाइस लिख रही हैं। सुरेश जी ने ज्वाइन कर लिया है। सुरेखा लिख रही हैं वाह वाह जोश से भरी। गरिमा लिख रही हैं सरहद बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। अपर्णा जी ने भी ज्वाइन कर लिया, हेलो अपर्णा जी, गुड इवनिंग। और चंदूराम जी लिख रहे हैं मन की आज़ादी को कोई गम नहीं। राधे जी वाओ वेरी नाइस लिख रहे हैं। संजय जी जुड़े हुए हैं। विनीता जी लिख रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई। प्रज्ञा लिख रही हैं सरहद अमेजिंग लाइंस ऑन मेटाफोरिकल बाउंड्रीज, थैंक यू सो मच डियर। और संजय जी हैं। और रानी मैम लिख रही हैं बहुत सुंदर कविता की रचना एवं प्रस्तुति ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया रानी टीचर। और संजय जी जुड़े हुए हैं और अब्दुल्ला जी जुड़े हुए हैं। तो जो है एक 4 लाइनर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। हे भगवान, खुशी को आज महक दे दो कि वो गुल की तरह महका दे सारा गुलिस्तान। हे भगवान, खुशी को आज महक दे दो कि वो गुल की तरह महका दे सारा गुलिस्तान। ये जो दर्द भरी हवाएं उड़ रही हैं इधर उधर, खत्म हो जाए वो गम, महकने लगे सारा जहान। ये जो दर्द भरी हवाएं उड़ रही हैं इधर उधर, खत्म हो जाए वो गम, महकने लगे सारा जहां। जी हाँ, ये आज के बारे में 4 लाइनें हैं। ये जो गम का माहौल है, ये बदलना, यही हम सभी की ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश होगी, मेरी भी ख्वाहिश है। और उसी पे थी ये 4 लाइनर। और गायत्री जी लिख रही हैं सत्य उकेर दिया है। बालक जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। रूपाली गुड इवनिंग डियर लिख रही है, अगेन मेरी बचपन की सहेली। और जो है अब आज की आखिरी कविता आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। इतना गममय हो गया है ये माहौल आजकल कि लगता है कहीं से भी खुशी आ जाए और हमसे टकरा जाए, हमें हाय कहे, हमें गले लगाए। तो उसी के बारे में है ये कविता, वक्त खुशी के आमद का। काश खुशी के आमद का कोई निश्चित वक्त होता, या कोई हालात ही होते जो बयां करते उसके आमद का वक्त। काश खुशी के आमद का कोई निश्चित वक्त होता, या कोई हालात ही होते जो बयां करते उसके आमद का वक्त। बारिश भी तो यूं ही नहीं आ जाती, पहले हवाएं जोर जोर से सांस लेती हुई आवारा प्रेमी सी घूमने लगती हैं। काले काले बादल आसमान पर छा जाते हैं, जैसे किसी गोरी का आंचल लहरा रहा हो।
कोयल गीत गाने लगती है, मयूर पाँव में घुंघरू बांध अलबेले से इतराते हैं, और तब कहीं जाकर वक्त होता है बारिश के आने का। पर खुशी न कोई घंटी बजाती है, न पायल खनकाती है, बस वो यूं ही जिंदगी के ऐसे मोड़ पर टकरा जाती है जहां उसके मिलने की कोई आस नहीं होती। खुशी न कोई घंटी बजाती है, न पायल खनकाती है, बस वो यूं ही जिंदगी के ऐसे मोड़ पर टकरा जाती है जहां उसके मिलने की कोई आस नहीं होती। तो ये थी मेरी कविता, और इस कविता के ज़रिए मैं आस कर रही हूँ कि ये जो खुशी जिसने हमको बहुत दिनों से गम के सागर में ढेल दिया है, वो हमको फिर से मिल जाए, किसी मोड़ पर मिल जाए, कहीं मिल जाए। आप सबके लिए ये शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप सभी को खुशी बहुत जल्द मिले। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। और मन बहादुर जी को कविता पसंद आई। सोनू जी कुछ शायरी लिख रहे हैं, और नासिर जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। विपिन जी को पोएम पसंद आई। पंकज जी सुपर लिख रहे हैं। नरेश जी बहुत सुंदर कविता लिख रहे हैं। चंदूराम जी को महक वाली कविता पसंद आई। पंकज जी को कविता पसंद आई। प्रदीप जी को पसंद आई। और सुरेखा जी लिख रही हैं यह सही इंतज़ार है खुशी का। और चंदूराम जी लिख रहे हैं वक्त ही सिकंदर है। अपर्णा जी लिख रही हैं ऑलवेज अ प्लेजर टू जॉइन योर पोइट्री सेशन, इट्स माय प्लेजर व्हेन यू जॉइन। और बहुत खूब लिख रही हैं। और सुनील जी लिख रहे हैं बहुत बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, बहुत बहुत आभार आपका आभार जुड़ने के लिए। मनीषा जी लिख रही हैं वेरी पॉजिटिव एंडिंग। सरिता जी तालियां बजा रही हैं। और पंकज जी क्या बात लिख रहे हैं। तो जाते जाते खुशी पे ही एक छोटा सा 4 लाइनर। अंधेरे में दो जुगनू चमक रहे हों जैसे, मेरी जिंदगी मुस्कुराई और चल पड़ी ऐसे। अंधेरे में दो जुगनू चमक रहे हों जैसे, मेरी जिंदगी मुस्कुराई और चल पड़ी ऐसे। तो आशा है आपकी ज़िंदगी भी मुस्कुराए और चल पड़े, आगे बढ़ती रहे, कभी ना थमे, कभी ना रुके। और जो है 2-3 कमेंट्स ले लेती हूँ। पुष्पा जी बहुत बढ़िया मन भावन लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। वहीदा लिख रही हैं बहुत प्यारी आखिरी कविता, विशेस टू यू ऑल्सो, थैंक यू डियर। और अपर्णा जी लिख रही हैं खुशी ज़रूर फिर से मिलेगी। हम सब आशावादी कवि हैं तो मुझे भी इंतज़ार है। रूपाली लिख रही हैं फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अगर हम कभी पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे तो कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी। वहीद जी को कविता पसंद आई। रानी मैम लिख रही हैं धन्यवाद नीलम, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया, आप ज़रूर जुड़ा करिए मेरे साथ। सुरेश जी तालियां बजा रहे हैं। सरिता स्वागत है लिख रहे हैं। प्रदीप जी लिख रहे हैं ये बुरे वक्त तू गुज़र जाएगा, ये बुरे वक्त तू गुज़र जाएगा। और सरिता बहुत खूब लिख रही हैं। और चंद्रमणि जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो आज का मेरा काव्य पाठ यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। ज़्यादातर तो मैं ट्यूसडे को 7:30 बजे आने की कोशिश करती हूँ, परंतु मैं किस वक्त आऊँगी ये मैं अनाउंस कर देती हूँ अपने फेसबुक पेज पे। तो आप लोग फेसबुक पेज को फॉलो करें और वहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।